Hello everyone, welcome to the Brain Bloom, where minds bloom with wisdom. I am Sumaya Rafiq. I am excited to share my knowledge with you on different educational concepts. Let's discuss some important concepts of communication skills and explore its fascinating concepts together. आपके सामने कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं जैसे कि टू डेवलप अ कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टू इन्हेंस वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रैक्टिकली आप वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस कर पाएंगे। टू फोस्टर एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथन इंटरपर्सनल कनेक्शंस, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप में। टू एक्वायर टेक्निक्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स ना कि आपको एकेडमिकली स्ट्रेंथन करने वाला है, बल्कि आप प्रोफेशनली भी ग्रो कर सकते हैं और पर्सनल रिलेशनशिप पर भी इन कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। इसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स में ना सिर्फ वर्बल बल्कि रिटन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करने वाले हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मोड्स हैं, उन सब पे हम वन बाय वन फोकस करने वाले हैं ताकि आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में मज़ीद बेटर हो सकें। इस सब्जेक्ट को 14 वीक्स की लर्निंग पे डिवाइड किया गया है और ईच वीक को आप जो है कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा 1 वीक जो है इक्वल टू है 1 चैप्टर, ठीक है। और फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हम 3 कंटेंट्स को कवर करेंगे कि कम्युनिकेटिंग इफ़ेक्टिवली हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल और प्रोसेस को समझने वाले हैं और प्रैक्टिसिंग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन को हम देखने वाले हैं। इन तीनों इम्पोर्टेंट कंटेंट्स को समझने के लिए हमने डिफरेंट डिटेल्स स्लाइड्स ऐड की हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। आपने इसको अच्छे से सुनना है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के टॉपिक के नीचे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर शो हो रही है। यहाँ पे देखें कि एक ऑफिसर्स जो हैं वो दूसरे ऑफिसर को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखें एक कम्युनिकेशन स्किल आपकी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी को, आपके पास जो कोई मैसेज है आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे और आप जो समझाना चाह रहे हैं, जो आपके माइंड में जो बात है आप उसको ज़ुबान पे नहीं ला पा रहे, तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है सेंड एंड रिसीव द मैसेज, के मैसेज को भेजने और रिसीव करने का एक प्रोसेस है बिटवीन टू और मोर पीपल। ज़रूरी नहीं है कि ये बिटवीन पर्सन टू पर्सन हो, बल्कि ये पर्सन टू पब्लिक भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा बड़ी पब्लिक में स्पीच करनी है, कोई लेक्चर डिलीवर करना है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, इंटेंशंस एंड नॉन वर्बल क्यूज़। यहाँ पे आपको नॉन वर्बल क्यूज़ के बारे में बताती जाऊँ कि जैसा कि आपके जो वर्ड्स होते हैं, स्पोकन वर्ड्स होते हैं, उनके साथ इमोशंस का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है, आपकी इंटेंशंस का। जैसा कि आप, अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं कि आप किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को सपोज़ ऐसी वर्डिंग किसी को एप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप एप्रिशिएट करते हुए जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आपके जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं वो मैच नहीं हो रहे। आप एंग्री हैं, आपने, आपके माथे पे बल पड़े हुए हैं, आपने मुंह बनाया हुआ है। जैसा कि आप देखते होंगे जब कोई भी रिश्तेदार हमारी झूठी तारीफ़ कर रहा होता है तो वो साफ हमें नज़र आ रहा होता है, क्योंकि उसके नॉन वर्बल क्यूज़ जो हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर, पोस्चर, वो साथ नहीं दे रहे होते उसके वर्ड्स का, ठीक है। इसी तरह इमोशंस भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं स्पोकन वर्ड्स में। इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कि जैसे हम किसी शादी में गए हुए हैं या किसी ऐसे घर में गए हुए हैं जहाँ खुदा ना खास्ता फौतगी हो गई है, तो उसमें आपके इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको इमोशंस भी वही शो करने होते हैं जो कि आप वर्ड्स बोल रहे होते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन पर्सनल रिलेशनशिप, एकेडमिक सेटिंग्स एंड प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। देयर आर फॉलोइंग की पॉइंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिनको हम बारी बारी देखने लगे हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्लैरिटी।
क्लैरिटी इंश्योर योर मैसेज इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। क्लैरिटी ये शो करती है कि आपका मैसेज जो है कितना सिंपल एंड ईजी है, जिसको आप रिसीवर के लिए कितना ईजी और सिंपल है अंडरस्टैंड करना। द सेकेंड वन इज़ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में आप अटेंशन पे करते हैं स्पीकर की बात पर, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं और क्वेश्चंस को आस्क करते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ मैसेज, कि जो मैसेज सेंडर आपको दे रहा है आप उसको कंफर्म करते हैं कि आप उसको सही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। द थर्ड वन एंड इम्पोर्टेंट वन इज़ फीडबैक। फीडबैक गिव एंड रिसीव फीडबैक टू improve अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो उसको क्लियर कर लेगा। जैसे आपको किसी ने कोई मैसेज कन्वे किया तो आप उसको फीडबैक दें, जी जी ऐसे नहीं, आपने ऐसे बात तो नहीं की, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन है या उसको मजीद आप कोई क्वेश्चन करते हैं उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए, कोई परसेंटेज बोली जा रही है, कोई फिगर आपको बताया जा रहा है कि इतने % बच्चे जो है हमारे ड्रॉप आउट हैं कॉलेज से, ठीक है। अब देखें, आपने फीडबैक दिया, आपने अगेन उसी मैसेज सेंडर को जो आपके सामने बोल रहा है, आपने उससे मज़ीद पूछा कि क्या कितने % जो है हमारी बच्चे जो है इनरोलमेंट में आए हैं, या सपोज़ कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो ये आपका कंफर्मेशन फीडबैक जो है उस बात इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए आपने क्वेश्चन किया है। इससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी। द फोर्थ वन इज़ एम्पैथी। अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। कि जो बंदा सेंडर है, सेंडर ऑफ द मैसेज, उसकी क्या इंटेंशन है, क्या इमोशंस हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बिहाइंड द स्पोकन वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि आपके वर्ड्स को सपोर्ट करती है, जैसा कि बॉडी लैंग्वेज हो गई, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए एंड टोन ऑफ वॉइस, ऑल प्ले अ रोल इन हाउ मैसेज आर रिसीव्ड। कम्युनिकेशन स्किल्स की यहाँ पर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और सिंपल डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं। जो पहली डेफिनेशन है पीटर ड्रुकर ने दी थी, कम्युनिकेशन इज़ द एबिलिटी टू कन्वे अ मैसेज सो दैट इट रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन एक सलाहियत है आपके अंदर, आपकी एक एबिलिटी है किस चीज़ की, कि आप मैसेज को किस तरह कन्वे करते हैं और किस तरह रिसीवर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करता है। दूसरी डेफिनेशन देखें, जोसेफ डेविटो ने दी थी, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कम्युनिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप नहीं बल्कि एक पूरा प्रोसेस है मैसेज को सेंड और रिसीव करने का। किस तरह, वर्बली भी और नॉन वर्बली भी, टू अचीव शेयर्ड मीनिंग, कि आप इस मैसेज के थ्रू क्या मीनिंग जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं, क्या ऐसी बात है जो आप अपने रिसीवर को, सेंडर जो है रिसीवर को क्या मीनिंग देना चाह रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह कम्युनिकेशन की दो डेफिनेशन से आपको आइडिया हो गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, कहीं भी हम किसी भी काम के लिए जाते हैं, जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करते, उनको अपना पर्पस नहीं बताते, हम वो अपना गोल जो होता है कम्युनिकेशन का वो अचीव नहीं कर पाते। और इस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगी कि इफ़ेक्टिवली आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक रिसीवर को समझा सकें। अब हम कम्युनिकेशन साइकिल को डिस्कस करने लगे हैं। कम्युनिकेशन साइकिल में देखें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहले नंबर पे है सेंडर। सेंडर कौन होता है, द पर्सन हु इनिशिएट द मैसेज, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि सेंडर जो है वो पहुंचाना चाह रहा है, वो क्या है, द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, द मैसेज। उसके बाद है मीडियम, कि किस मीडियम के थ्रू जो पर्सन मैसेज को इनिशिएट कर रहा है, मैसेज को इनिशिएट करने के लिए किस मेथड का आसरा ले रहा है या किस मेथड के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है अपना मैसेज। द मेथड यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज, ये फेस टू फेस भी हो सकता है, फ़ोन कॉल पर भी हो सकता है, ईमेल पर भी हो सकता है। ये आपके मीडियम होंगे। रिसीवर, द पर्सन रिसीविंग द मैसेज, ऐसा इंसान या ऐसे लोग जो कि एक सेंडर का मैसेज किसी मीडियम के थ्रू रिसीव कर रहे हों, ठीक है। फीडबैक, द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, कि रिसीवर रिस्पॉन्स देगा कि उसको मैसेज समझ आया या नहीं आया, या कोई क्वेश्चन करके भी वो फीडबैक दे सकता है। कॉन्टेक्स्ट, द इन्वायरमेंट और सिचुएशन इन विच कम्युनिकेशन अकर्स। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कॉन्टेक्स्ट की, कि अगर आप इंटरव्यू देने गए हुए हैं और इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से कुछ क्वेश्चन आस्क करता है, तो वो जो सवाल पूछे जाएंगे
ठीक है, वो उसका मैसेज होगा और डायरेक्ट फेस टू फेस वो पूछा जाएगा। रिसीवर जो है वो मैसेज रिसीव करेगा, उस क्वेश्चन को रिसीव करेगा और फीडबैक देगा आंसर की शक्ल में। एक और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि इफ़ यू सेंड एन ईमेल, ईमेल जो होगा यहाँ पे एक चैनल होगा टू अ कोलीग। अब आप किसी कोलीग को, आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, किसी कोलीग को कोई ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल जो आपने भेजी, जो मैसेज टाइप किया वो आपका मैसेज था, ठीक है। ईमेल एक चैनल था और जो कोलीग आपका है वो आपका उस मैसेज का रिसीवर है, ठीक है। और कोई भी आप इम्पोर्टेंट अपडेट जो उसको देना चाह रहे हैं या जो भी आपने रिटन वर्ड वहाँ प्रोवाइड किए हैं या कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया है वो आपका मैसेज होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो रिसीवर है, आपका कोलीग है, वो आपको रिप्लाई देगा कोई क्वेश्चन आस्क करके, ठीक है। कोई और इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकता है, वो उसका फीडबैक होगा और ये प्रोसेस इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो एक इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट क्या है कि आप जैसे मैंने इंटरव्यू की एग्जांपल आपको दी, वहाँ इंटरव्यू का जो माहौल है वो आपका इन्वायरमेंट है कि आपको ज़ाहिर सी बात है फॉर्मल होना पड़ेगा, फॉर्मली आंसर करने पड़ेंगे, क्वेश्चन भी फॉर्मली पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी शादी ब्याह में गए हुए हैं, किसी कज़न से कोई बातचीत कर रहे हैं, किसी बहन भाई से कोई बातचीत घर में कर रहे हैं, तो वो नॉन फॉर्मल आपकी कम्युनिकेशन होगी। और घर में जो है वो आपका वो कॉन्टेक्स्ट होगा कि आप नॉन फॉर्मली जो है वो टॉक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कोई भी बात पूछ रहे हैं, आगे आपको बताया जा रहा है। तो वहाँ सेंडर और रिसीवर जो हैं वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके रिलेशंस में भी हो सकते हैं बहुत से लोग। नाउ वी डिस्कस एन अदर इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑफ द टॉपिक प्रैक्टिसिंग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, कि आपने रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन को किस तरह प्रैक्टिस करना है। इसको प्रैक्टिस करने से पहले हम देख लेते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन ब्रॉडर है जिसमें रिटन और स्पोकन वर्ड्स दोनों शामिल हैं। और रिटन कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? रिटन कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज थ्रू रिटन वर्ड्स सच एज ईमेल, रिपोर्ट्स और मीमोज। इसी तरह रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो प्रैक्टिस से आपकी मज़ीद बेहतर होती है। जैसा कि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, ठीक है। और रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए यानी रिटन सिर्फ हम देख लेते हैं पहले। रिटन कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको किन किन की पॉइंट्स को फोकस करना होगा। इन की पॉइंट्स में आपने सबसे पहले क्लियर और कंसाइज रहना है। देखें ये रिटन कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि रिटन कम्युनिकेशन में आपने टू द पॉइंट बात करनी है, अवॉइड करना है लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को, और क्विकली उस पॉइंट तक पहुंच जाना है जो कि आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है। ऑलवेज प्रूफ रीड योर राइटिंग बिफोर सेंडिंग इट। मैसेज भेजने से पहले, कोई ईमेल है, कोई रिपोर्ट आप भेजना चाह रहे हैं, तो उसको भेजने से पहले आपने बनाने के फ़ौरन बाद प्रूफ रीड करना है। खुद भी कर सकते हैं, किसी साथी से भी करा सकते हैं आप इसकी प्रूफ रीडिंग कि आपकी स्पेलिंग और ग्रामर्स जो हैं वो ठीक हैं, क्योंकि अगर ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो ये बैड इंप्रेशन जाएगा आपके रिसीवर पर। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका मैसेज अंडरस्टैंड करने में गलती हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई और बात समझ ले। इसी तरह स्ट्रक्चर है कि आपने अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है लॉजिकली, और पैराग्राफ्स का यूज़ करना है, बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं और हेडिंग्स वगैरह इंक्लूड करनी है ताकि ईजिली जो रिसीवर है वो आपका मैसेज ग्रैब कर सके, ठीक है। टोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने टोन को भी राइटिंग में कंसीडर करना होता है, और ये जो है मैच होनी चाहिए आपके कॉन्टेक्स्ट से कि आप फॉर्मली बात कर रहे हैं या कैजुअल बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले इंटरव्यू की और किसी घर में किसी से बात करने का बताया है कि आपको एग्जांपल कि आप फॉर्मली बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है फॉर्मल होंगे तो रख रखाव का ख्याल रखा जाएगा और आप सोच समझ के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई चीज़ इशू करवानी है या कोई सर्टिफिकेट रिसीव करना है, तो आप उसमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। इसी तरह कैजुअल कि आप अपने फ्रेंड को कोई लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, या कोई मैसेज आप टाइप कर रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या टोन होगी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए ये की पॉइंट्स जो हैं ये आपने इनको रिमेंबर करना है फॉर रिटन कम्युनिकेशन, कि आप रिटन कम्युनिकेशन में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेक करेंगे या बहुत ज़्यादा इनका बैलेंस रखेंगे ताकि आप इनकी मज़ीद प्रैक्टिस करते जाएं। और इन्हीं की पॉइंट्स की आपने अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी रिटन कम्युनिकेशन बेटर हो सके, ठीक है।
अब हम वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप देख चुके हैं वर्बल जो है वो बहुत ब्रॉडर टर्म है, और वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग सच एज इन मीटिंग, प्रेजेंटेशन और कैजुअल कन्वर्सेशन। कि आप जो है, जैसा कि आप क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या किसी मीटिंग में आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बाय स्पीकिंग, बोलते हुए, बताते हुए, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग होगी ये वर्बल कम्युनिकेशन होगी। और वर्बल कम्युनिकेशन के भी हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के की पॉइंट्स क्या हैं जिनको आपने प्रैक्टिस करना है। स्पीक क्लियरली, और ये अगेन एंड अगेन आपने करना है कि क्लियरली स्पीक करना है और अपने वर्ड्स को बोलते हुए हेजिटेट नहीं करना। इसलिए आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो है वो पहले से तय होनी चाहिए, आपकी उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप क्लियरली उसको बोल सकें, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप बोलते हुए गलत प्रोनाउंस कर जाते हैं, ठीक है, तो ये बैड इंप्रेशन जाएगा आपके रिसीवर पे कि आप बोल रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे आपका ये इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं होगा। एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्योंकि ये देखें ये आपकी स्पोकन है, ठीक है। आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो आप बोल के बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जो है या कोई मैसेज जो है वो आप बोल के बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करेगी। ये रिटन तो है नहीं कि रिटन में आप जैसे रिटन कोई ईमेल भेज दी या फिर कोई एप्लीकेशन लिख ली तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं हो रही होती, क्योंकि आप सामने नहीं होते। यहाँ आप रिसीवर के सामने हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करेगी, योर पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट एंड all these gesture, posture and eye contact contribute to how your message is received। ये देखिए प्लस पॉइंट है कि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसमें अगर आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है या आपके वर्ड से मैच कर रही है तो ये ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन होगा, ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड किया जाएगा आपके रिसीवर की तरफ से। और आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। स्पीक विद कॉन्फिडेंस टू मेक श्योर योर मैसेज इज टेकन सीरियसली, ठीक है। आप अगर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे या ऐसे लेजी बैठे हुए हैं और अपना मैसेज, वो सीरियस मैसेज कोई कन्वे करना चाह रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है सीरियस, तो आपको सीरियसली वो कन्वे नहीं किया जाएगा। इस तरह जो आपके वर्ड्स के पीछे के मीनिंग हैं वो सही से कन्वे नहीं होंगे। इसी तरह आपने लिसन करना है एक्टिवली। अब देखें आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने एक्टिवली लिसन भी करना है किस चीज़ को, उनके दिए रिसीवर के फीडबैक को, ठीक है। लिसनिंग इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज स्पीकिंग। जैसा कि आपकी स्पीकिंग इम्पोर्टेंट है इसी तरह आपकी लिसनिंग पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से ही बेहतर होगी। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको जो रिसीवर था आपका कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन दोबारा मांगता है तो उसको आपने एक्टिवली लिसन करना है और देन उसको प्रोवाइड करना है, ताकि आपका कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो सके विदाउट मिसअंडरस्टैंडिंग। नाउ वी डिस्कस द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। पहले नंबर पे आपको जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर नज़र आ रही है वो है फ़िज़िकल बैरियर। फ़िज़िकल बैरियर में जैसे कि एक सेंडर कोई मैसेज बोल कर किसी को बता रहा है, मैसेज कन्वे कर रहा है, लेकिन मैसेज कन्वे करने के दौरान या तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका रिसीवर आपसे बहुत दूर है तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं जाएगी, या कोई शोर वगैरह है तो फिर भी आपकी जो है कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली पॉसिबल नहीं है। दूसरे नंबर पे इमोशनल बैरियर्स हैं। इमोशनल बैरियर्स में बाइसनेस आ सकती है और स्ट्रेस आ सकती है। जैसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू या कोई वर्ड्स जो है किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो रिसीवर है या तो वो बाइस है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं करता, या फिर आप से जो है किसी रीज़न की बेस पे आपकी वो सुनने की कोशिश ही नहीं करता, ठीक है। जो बाइस्ड रिसीवर होगा तो वो भी आपके लिए कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो अगली कम्युनिकेशन बैरियर है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर्स जो होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती हैं डिफरेंट लैंग्वेज की बेस पे। जैसा कि आप अगर किसी यूएसए के किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि चलें दूर नहीं जाते, हम अपने पर्सपेक्टिव में ही देख लेते हैं कि आप किसी सिंधी से बात करना, या कोई सिंधी या कोई बलोची या कोई पठान आपसे कोई बात जो है वो आपको कन्वे करना चाहता है, कोई मैसेज देना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन जो लैंग्वेज डिफरेंस है वो आपके लिए बैरियर बन जाता है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज तो और है, आप उर्दू स्पोकन हैं या सपोज सराइकी हैं, तो आपको वो लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। इसी वजह ये भी एक बहुत बड़ी
वजह है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और इसके बाद जर्गन वगैरह का यूज़ के कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी है यूज़ की जा रही है जो जिसको आप अवेयर ही नहीं है जिस चीज़ के बारे में, तो वो भी आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स डिफरेंट कल्चर्स से बिलोंग करता है अगर सेंडर और रिसीवर, तो ये भी एक बहुत बड़ी बैरियर हो सकती है, क्योंकि जो कल्चरल हैं उन डिफरेंट कल्चर्स के नॉर्म्स और वैल्यूज़ वो डिफरेंट होती हैं, इस वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर अकर हो सकती है। उसके बाद अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन क्या है और किस तरह ये पॉसिबल हो सकती है। Clear communication involves presenting information in a straightforward manner, while concise communication involves avoiding unnecessary detail. Concise में आपने ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी, जबकि क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में या क्लियर कम्युनिकेशन में आपने इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड ओरिजिनल वर्ड्स में कहना है, ठीक है। यहाँ कुछ टिप्स दी हुई हैं जिनको आप फॉलो करके क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, बी डायरेक्ट कि डायरेक्टली जो बात आपने करनी है वो करें, डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, और अवॉइड जर्गन, कोई टर्मिनोलॉजी है तो उससे अवॉइड करें। हो सकता है आपका रिसीवर जो है उस टर्मिनोलॉजी से अवेयर नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर होगी। ऑर्गेनाइज योर मैसेज, अपना मैसेज जो है जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं अपने रिसीवर को, बेशक वो रिटर्न में हो या फिर ओरल में हो, उसमें आपने अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब से बात बतानी है, ठीक है, ताकि रिसीवर को अंडरस्टैंड हो सके। So the conclusion of the whole discussion is that effective communication is essential for success in all aspects of life. या वो प्रोफेशनल लाइफ हो या वो पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी एकेडमिक सक्सेस का कोई पार्ट हो, तो इन सब में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाय अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन साइकिल, practicing active listening, being mindful of non-verbal cues, and overcoming barriers, individuals can you may also enhance your ability to convey message successfully. That's all for today's lesson. Hope you learned something new. Keep blooming, keep learning. Don't forget to like, comment, and subscribe for more content from Brain Bloom. Until next video, stay curious. Goodbye, everyone.